जिस कामिनी को पूरे 3 साल तक कहां कहां नहीं ढूंढा, वह एक दिन अचानक खुद सामने आ जाएगी। प्रभात ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। प्रभात एक सरकारी बैंक में अफसर था। उस दिन वह अपने काम में मसरूफ था कि किसी औरत की आवाज कानों में सुनाई पड़ी, तो उसने मुड़कर देखा। कामिनी बोली, कैसे हो प्रभात? प्रभात ने सिर उठाकर देखा, तो वह खुशी से झूम उठा। उसके सामने उसकी प्रेमिका कामिनी खड़ी थी। प्रभात का दिल हुआ कि वह लोकलाज की परवाह न करते हुए कामिनी को बाहों में भर ले, मगर वह ऐसा न कर सका। उससे पूछा, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चली गई थी? मेरे लिए तुम अब भी तड़प रहे हो। क्या तुमने अब तक शादी नहीं की? कामिनी ने पूछा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी चाहत तुम हो, फिर मैं किसी और के साथ शादी कैसे कर सकता हूँ? ऐसी बात है, तो मैं तुम्हारी चाहत जरूर पूरी करूंगी। मैं यहाँ एक काम से आई थी। तुम्हें देखकर तुम्हारे पास आ गई। मेरा घर पास में ही है। तुम ऐसा करो कि अपना काम खत्म करके मेरे साथ चलो। वहां पर आराम से बातें करेंगे। बैंक में मेरा जो काम है, वो किसी दूसरे दिन कर लूंगी। प्रभात ने कामिनी को ऊपर से नीचे तक बड़े ही गौर से देखा। गुलाबी रंग की साड़ी और मैचिंग ब्लाउज में वो बड़ी खूबसूरत दिख रही थी। प्रभात का उसे पाने के लिए मन मचल गया। प्रभात ने कहा, तुम कहो, तो मैं अभी छुट्टी लेकर चलूं। ये सुनकर कामिनी मुस्कुरा उठी, फिर बोली, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? अब तो तुम्हारी चाहत पूरी हो ही जाएगी। फिलहाल तो तुम अपना काम निपटा लो। मैं कहीं बैठ जाती हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम बैंक में किस काम से आई थी? अपना काम शुरू करने के लिए मुझे इस बैंक से अच्छा खासा लोन लेना है। मगर अभी तो तुम मेरे घर चलो। इसके बाद कामिनी सोफे पर जाकर बैठ गई। प्रभात अपना काम खत्म करने में लग गया। प्रभात बिहार के एक गांव का रहने वाला था। गांव के स्कूल से 12वीं जमात पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह शहर के कॉलेज में दाखिल हुआ, तो वहां कामिनी से उसकी मुलाकात हुई। कामिनी भी 12वीं जमात पास करने के बाद 2 दिन पहले ही कॉलेज में दाखिल हुई थी। कामिनी इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि प्रभात अपने दिल पर काबू न रख सका। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह हर हाल में उससे शादी करेगा। फिर तो उसी दिन से वह उसके आगे पीछे लट्टू की तरह नाचने लगा था। ऐसी बात नहीं थी कि कामिनी की खूबसूरती पर सिर्फ प्रभात ही मरता था। कॉलेज के ज्यादातर लड़के उस पर अपनी जान छिड़कते थे, मगर बाजी प्रभात के हाथ लगी। 6 महीने बाद प्रभात को लगा कि अगर उसने अपने दिल की बात कामिनी से नहीं कही, तो कोई दूसरा लड़का बाजी मार ले जाएगा। आखिरकार हिम्मत करके एक दिन प्रभात ने कामिनी से कहा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे प्यार करते हो। मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ, मगर शादी मैं तभी करूँगी, जब मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। मैं भी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरी कोई बहन नहीं है। हमारे पास खेती के लिए 80 एकड़ से ज्यादा की जमीन है। उससे हमारा गुजारा मजे से हो जाएगा, फिर तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है? प्रभात ने पूछा। मैं गुजारा नहीं करना चाहती, शान शौकत की जिंदगी जीना चाहती हूँ। फिर तुम जिस जमीन की बात कर रहे हो, वह तुम्हारी नहीं तुम्हारे पुरखों की है। मैं चाहती हूँ कि मेरा होने वाला पति अपने पैरों पर खड़ा हो। ठीक है, मैं किसानी नहीं करूँगा। ग्रेजुएशन होने के बाद मैं कहीं नौकरी कर लूँगा। मगर तुम क्यों नौकरी करना चाहती हो? मैं अपने पति पर निर्भर नहीं रहना चाहती। मैं खुद पैरों पर खड़ी होकर अपनी जरूरतें पूरी करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं उसी से शादी करूँगी, जो मेरे रास्ते में दीवार नहीं खड़ी करेगा। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो, तो तुम्हें मेरी नौकरी मिलने तक इंतजार करना होगा। प्रभात कामिनी की बात सुनकर राजी हो गया। उस दिन के बाद से प्रभात ने शादी की बात कभी नहीं की। पहले की तरह दोनों एक दूसरे से मिलते रहे।
इस तरह 2.5 साल बीत गए। इसके बाद प्रभात मुसीबत में फंस गया। हुआ ये कि एक दिन अचानक उसके पिता ने उसे एक लड़की दिखाकर उससे शादी करने के लिए कहा। प्रभात कामिनी के सिवा किसी और से शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए लड़की के घर से अपने घर आते ही उसने पिता को कामिनी के बारे में सब कुछ बता दिया। प्रभात ने अपने पिता को यह चेतावनी भी दी कि अगर कामिनी से उसकी शादी नहीं हुई तो वह खुदकुशी कर लेगा। प्रभात के पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर समझदार थे। वे बेटे का जुनून समझ गए। 2 to 3 दिनों तक सोचने के बाद उन्होंने प्रभात से कहा, पहले कामिनी से मुझे मिलाओ। उससे बात करने के बाद ही उसके घर वालों से बात करूंगा। ये सुनकर प्रभात खुश हो गया। वो उसी दिन कामिनी से बात कर लेना चाहता था, मगर उस दिन कामिनी कॉलेज नहीं आई थी। प्रभात ने फोन किया, लेकिन उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ था। प्रभात परेशान हो गया। उसने बार बार कामिनी को फोन किया, मगर उसका फोन नहीं लगा। अगले दिन भी कामिनी कॉलेज नहीं आई, तो उसकी परेशानी और बढ़ गई। प्रभात ने कामिनी की 3-4 सहेलियों से बात की। सभी ने यही कहा कि कामिनी का फोन स्विच ऑफ है, इसलिए पता नहीं कि वह कॉलेज क्यों नहीं आ रही है। तीसरे दिन भी कामिनी कॉलेज नहीं आई, तो प्रभात उसके घर चला गया। कामिनी का अपना घर दूर देहात में था। शहर में वह बुआ के साथ रहती थी। बुआ का घर कॉलेज से 5 किलोमीटर दूर था। कामिनी बस से कॉलेज आती जाती थी। कामिनी की बुआ से प्रभात बहाने से मिला। बुआ ने बताया कि कामिनी की मां की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए उसे गांव आना पड़ा। कामिनी को देखे बिना प्रभात को चैन नहीं मिलने वाला था, इसलिए बुआ से गांव का पता लेकर अगले दिन ही वो मोटरसाइकिल से उसके गांव चला गया। कामिनी का गांव शहर से 60 किलोमीटर दूर था। गांव की एक बुजुर्ग औरत की मदद से प्रभात कामिनी से एक सुनसान जगह पर मिला। कामिनी के आते ही प्रभात उस पर बरस पड़ा था। फोन पर असलियत बता दी होती तो मुझे इतना परेशान नहीं होना पड़ता। जानती हो कि एक दिन भी मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ तो बेचैन हो जाता हूँ। तुमने अपना फोन भी बंद कर रखा है। कामिनी ने समझा बुझाकर पहले प्रभात का गुस्सा शांत किया, उसके बाद कहा, मैंने फोन बंद नहीं किया था। शहर से गांव आते समय हाथ से छूटकर मोबाइल फोन जमीन पर गिर जाने के चलते खराब हो गया था। तब से बंद पड़ा है। अब शहर जाकर ही फोन को ठीक कराऊंगी। अच्छा, अब तुम जाओ। ये शहर नहीं गांव है। अगर किसी ने तुम्हारे साथ मुझे देख लिया और मेरे घर वालों को बता दिया, तो मेरी पढ़ाई बंद कर दी जाएगी। तब मेरा सपना भी पूरा नहीं होगा। अगर मेरा सपना पूरा नहीं होगा, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। 3-4 दिन बाद माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो मैं कॉलेज आ जाऊंगी। कामिनी वहां से चली जाना चाहती थी, लेकिन प्रभात ने उसे जाने नहीं दिया। उसने कहा, दरअसल मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ। क्या? मैंने तुम्हारे बारे में अपने माता पिता को बता दिया है। वे तुमसे मिलना चाहते हैं। तुमसे बात करने के बाद ही वे तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करेंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि मैं शादी तभी करूंगी जब मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अभी शादी करने के लिए मैं कहाँ कह रहा हूँ। तुम मेरे पिता से मिल लो, बात कर लो। शादी तभी करना जब तुम्हें नौकरी मिल जाए। मैं अभी तुम्हारे घर वालों से नहीं मिलूंगी। तुम भी मेरे घर वालों से मिलने की कोशिश मत करो। अगर ऐसा करोगे तो मैं तुमसे संबंध तोड़ लूंगी। तुम नहीं जानते कि हम कितने गरीब हैं। मेरे पिता बड़ी मुश्किल से मेरी पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं। मेरे पिता के पास कुछ नहीं है। वे मजदूरी करके परिवार को पाल रहे हैं। मेरी 3 और बहनें हैं। वे तीनों मुझसे छोटी हैं। उनके प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद कामिनी रुकी नहीं। प्रभात ठगा सा वहीं खड़ा रह गया। उस रात प्रभात को नींद नहीं आई।
कामिनी की बात से उसे एहसास हो गया था कि वह 4-5 साल से पहले शादी नहीं करेगी। कामिनी के घर से लौटने के बाद प्रभात ने शादी करने की उसकी शर्त पिता को बता दी। पिता ने बगैर देर किए अपना फैसला प्रभात को सुना दिया था। उन्होंने कहा, अब तुम कामिनी को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। जिस लड़की को मैंने तुम्हें दिखाया है, 5-6 महीने में उससे शादी कर लो और ग्रेजुएशन के बाद खेती में जुट जाओ। अपनी जमीन रहते तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभात कामिनी से ही शादी करना चाहता था, मगर पिता का विरोध भी नहीं करना चाहता था। वो कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहता था जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कामिनी से शादी करने का प्रभात को जब कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ा, तो उसने कामिनी से जिस्मानी रिश्ता बनाने का फैसला किया। उसे लगा कि रिश्ता हो जाने के बाद कामिनी अपनी शर्त भूल जाएगी और उससे शादी कर लेगी।